नमस्कार मित्रों, आज की जन्म कुंडली में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे योग के बारे में जो हमारी जन्म कुंडली में थोड़ा घातक हो सकता है। आइए हम चर्चा करेंगे शनि चंद्र युति के बारे में। शनि चंद्र युति जिसे हम विष योग कहते हैं। विष का मतलब जहर होता है मित्रों। तो जन्म कुंडली में द्वादश भाव में कहीं भी अगर यह युति बनती है तो बहुत ज़्यादा हानिकारक होती है। अब ऐसा नहीं कि हमारी जन्म कुंडली में यह योग बन गया है तो हम एकदम बिल्कुल वो डर जाएं, ऐसा नहीं है। उसकी भी सीमा होती है। मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताया है कि कोई भी ग्रह जो होता है वह 0 से 30 अंश पे होता है। तो मान लीजिए अगर यह युति बनती है तो हम देखेंगे कि दोनों में डिफरेंस कितना है, कितने दोनों करीब हैं। यदि मान लीजिए शनि जो है 25 अंश पे है और चंद्र जो है वह अगर मान लीजिए 5 अंश पे है तो उस युति से हमको बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। लेकिन हाँ, योग है तो परेशानी तो होगी। तो इस युति से क्या क्या समस्याएं आएंगी आइए जानते हैं। तो यह जो युति है जन्म कुंडली के अगर प्रथम भाव में बनेगी, जिसे हम कहते हैं लग्न, तो उससे क्या होगा, तो जातक का जो स्वास्थ्य रहेगा दिन ब दिन बिगड़ता चला जाएगा। कोई न कोई उसको परेशानी आती रहेगी। स्वास्थ्य संबंधित बहुत ज़्यादा उसको परेशानी आएगी, रोजगार से संबंधित उसको परेशानी आएगी। हो सकता है आप किसी ऐसे अपवाद में फंस जाएं, किसी ऐसे जुर्म में फंस जाएं या आपने नहीं किया है, अपयश जिसको कहते हैं, ये आपको दिक्कत आएगी। यह योग जब द्वितीय भाव में बनेगा तो द्वितीय भाव से विचार क्या करते हैं, तो वित्तम नेत्रम मुखम विद्याम वाक कुटुंबम आसनानी चा और द्वितीयम स्थानम जन्यानी क्रमात् ज्योतिर्विदो विदु। यहाँ से हम वाणी का विचार करते हैं, धन का विचार करते हैं, अचल संपत्ति का विचार करते हैं, पैतृक संपत्ति का विचार करते हैं। यह युति जब द्वितीय भाव में बनेगी तो हो सकता है कि आपको अपनी संपत्ति के लिए अपने भाई बंधुओं से लड़ाई करना पड़े। आपकी जो संपत्ति है, लोगों का प्रश्न होता है कि मेरी संपत्ति को मेरे बड़े पापा ने हड़प ली है, मेरे परिवार के सदस्यों ने हड़प ली है। तो हो सकता है आपको अपनी संपत्ति प्राप्त करने के लिए लड़ाई करना पड़े। वाणी का विचार वहाँ से किया जाता है। मुख से संबंधित आपको कोई रोग हो सकता है, नेत्रों से संबंधित आपको कोई रोग हो सकता है, क्योंकि द्वितीय भाव से दाएं नेत्र का विचार करते हैं और द्वादश भाव से बाएं नेत्र का विचार करते हैं। तो नेत्रों से संबंधित आपको कोई समस्या हो सकती है। अब तृतीय भाव, तो तृतीय भाव क्या है, तो तृतीय भाव है हमारा पराक्रम, हमारे भाई बहनों का वहाँ से विचार किया जाता है। ज्येष्ठा अनुजस्य स्थिति पराक्रम साहसानी, वहाँ से पराक्रम का, साहस का विचार किया जाता है। छोटे भाई बहनों का विचार किया जाता है। अगर यह युति यहाँ बनती है तो हो सकता है कि आपके छोटे भाई बहनों का आपको सहयोग न मिले, पराक्रम की कमी आ जाए, गले से संबंधित आपको कोई परेशानी हो सकती है। लोगों का क्या कहते हैं, टॉन्सिल वगैरह बढ़ जाना, सांस लेने में तकलीफ होना, ये चीज़ें आपको दिक्कत में लेंगी। चतुर्थ भाव, यह युति जब चतुर्थ भाव में बनेगी तो बहुत ज़्यादा प्रभाव छोड़ेगी, क्योंकि चतुर्थ भाव इसे हम कहते हैं सुखेश। यहाँ से हम लोग सुख का विचार करते हैं। तो जब यह युति चतुर्थ भाव में बनेगी तो आपका जो घर रहेगा बिल्कुल कलहपूर्ण रहेगा। आप बाहर से घूम करके आएंगे, जैसे घर में कदम रखेंगे कलह शुरू हो जाएगी, क्योंकि ये आपका घर है। यहाँ से आपके घर का विचार करते हैं तो घर जो आपका है वह कलहपूर्ण रहेगा। यहाँ से माता का विचार करते हैं, माता से आपके संबंध बिल्कुल खराब होते चले जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, जब चतुर्थ भाव में यह युति बनेगी तो उसकी दृष्टि पड़ेगी दसम भाव में। तो हो सकता है कि आपके कार्य जो रहें, आप जो भी कार्य करते हैं उनसे संबंधित आपको समस्या होगी। पंचम भाव, पंचम भाव क्या है मित्रों, तो पंचम भाव से हम लोग क्या करते हैं, तो ज्ञान का विचार करते हैं, पढ़ाई लिखाई का विचार करते हैं, पुत्र का विचार करते हैं। तो हो सकता है जब पंचम भाव में यह योग बनेगा तो पढ़ाई से संबंधित आपको समस्या आएगी, आपकी पढ़ाई रुक जाएगी। आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए, यह युति जब पंचम भाव में बनेगी तो आप निरंतर पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। पढ़ाई में कोई ना कोई समस्या आ जानी, फेल हो जाना, या हो सकता है आप पास हो गए तो आपका एडमिशन होने में दिक्कत आएगी। बच्चे से संबंधित समस्या, अगर मान लीजिए कोई महिला है तो हो सकता है कि पेट में बच्चा बार बार खराब हो जाना, पेट में बच्चा ना बनना, ये सारी चीज़ें होती हैं तो ये दिक्कतें आएगी। पंचम भाव से पिता का विचार करते हैं, पिता से संबंध बिल्कुल खराब हो जाना, पिता से बनना ना, या हो सकता है पिता का किसी भी कार्य में साथ ना रहना। षष्ठम भाव,
तो षष्ठम भाव जो है मित्रों, षष्ठम भाव से हम क्या विचार करते हैं? रोग का विचार करते हैं। यहाँ से हम लोग मुकदमा, ऋण, ये सारी चीज़ों का विचार करते हैं। अगर यह युति षष्ठम भाव में बनती है तो हो सकता है आपको कोई ना कोई बीमारी हो जाए, कमर से संबंधित आपको बीमारी हो जाए, और आप यदि मान लीजिए कोई कर्ज वगैरह ले रहे हैं तो हो सकता है आप समय से लौटा ना पाएँ, या आपने किसी को अगर पैसा दिया है तो आपका पैसा फंस जाना, ये आपको हो सकती है। सप्तम भाव, मैं आपको बता दूं मित्रों कि सबसे ज़्यादा परेशानी सप्तम भाव में होती है। सप्तम भाव क्या है? तो सप्तम भाव आपका घर है। क्यों? क्योंकि यहाँ से पत्नी का विचार किया जाता है, और ज्योतिष शास्त्र में आया है कि पत्नी ही तो घर है। घर आपका तब बनेगा जब आपका विवाह होगा, पत्नी आएगी तभी आपका वो घर बनेगा। और सप्तम भाव में यह युति बनेगी तो या तो आपकी शादी होगी ही नहीं, मान लीजिए शादी होती है, विलंबित होती है, तो दाम्पत्य जीवन आपका बहुत ही ज़्यादा कलहपूर्ण हो जाएगा, क्योंकि इस योग का नाम ही विष योग है। पत्नी से वैवाहिक मतभेद होना, विचार दोनों के ना मिलना, कहीं से घूम करके आएंगे, बस आते कलह होने लगना, आप उनसे लड़ेंगे, अगर आप नहीं लड़ेंगे तो वो आपसे लड़ेगी। यहाँ से सप्तम भाव से व्यापार का विचार किया जाता है, तो आपका व्यापार एकदम बिल्कुल कह सकते हैं ना चलना, व्यापार से संबंधित बड़ी परेशानी आपको होना, कमर से संबंधित आपको कोई ना कोई रोग हो जाना, ये चीज़ आपको होगी। अष्टम भाव है, तो अष्टम भाव से हम क्या विचार करते हैं? आयु का विचार करते हैं, मृत्यु का विचार करते हैं। यहाँ से हम लोग क्या विचार करते हैं? अपमान वगैरह का। हो सकता है आप अपमानित हो जाएं, किसी अपवाद में आप फंस जाएं। और भी यहाँ से ध्यान दें, द्वितीय भाव, अष्टम भाव में जब यह युति बनेगी तो सीधा संबंध आपका द्वितीय भाव में बनेगा, तो आपकी वाणी इस समय इतनी क्रूर हो जाएगी कि आप वाणी से ही अपने शत्रु बना लेंगे। किसी से बात ऐसे करेंगे कि आपके बात से ही सामने वाला व्यक्ति आपसे शत्रु हो जाएगा। नवम भाव, नवम भाव जन्म कुंडली में बहुत विशेष माना गया है, क्योंकि यहाँ से धर्म का विचार करते हैं। आपका धर्म में मन न लगना, यात्राएं करेंगे तो कोई ना कोई आपको समस्या हो जाएगी, सामान चोरी हो जाना, किसी वाद विवाद हो जाना, धार्मिक अनुष्ठानों में आपका मन न लगना, भगवान के प्रति आप नास्तिक होने लग जाएंगे, पिता का आपको सहयोग प्राप्त नहीं होगा। दसम भाव मित्रों, तो दसम भाव क्या है? कर्म भाव है। हम जीवन में क्या करेंगे, हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, ये हमारा दसम भाव निर्धारित करेगा। तो दसम भाव में जब यह युति बनेगी तो आपके जो कार्य रहेंगे वो बिल्कुल कार्य से आप हीन हो जाएंगे, आपका कार्य क्षेत्र बिगड़ जाएगा, मान सम्मान में आपकी कमी होने लग जाएगी, जो भी आप कार्य कर रहे हैं वह कार्य में आपको सफलता नहीं मिलेगी। एक बात ध्यान दीजिएगा, दसम भाव में जब ये युति बनती है तो उसका सीधा संबंध चतुर्थ भाव से बनता है, और चतुर्थ भाव क्या है? तो आपका घर है, पुनः आपका वही हो जाएगा, घर में कलह जैसे माहौल हो जाएंगे। एकादश भाव, एकादश भाव क्या है मित्रों? यहाँ से हम लोग आय का विचार करते हैं। द्वितीय भाव से भी हम धन का विचार करते हैं, लेकिन द्वितीय भाव से अचल संपत्ति का विचार करते हैं, पैतृक संपत्ति आपको जो पूर्वजों ने दी है। लेकिन एकादश भाव क्या है? इससे हम लोग आय का विचार करते हैं, आप कमाएंगे कितना अपने पुरुषार्थ से, अपने मेहनत से, तो आय संबंधित आपको समस्या होने लग जाएगी। एकादश भाव से बड़े भाई और बड़ी बहन का विचार किया जाता है, तृतीय भाव से छोटे भाई छोटी बहन, एकादश भाव से बड़े भाई और बड़ी बहन का विचार करते हैं, तो हो सकता है कि बड़े भाई और बड़ी बहन का आपको सहयोग न मिले। पुनः मित्रों, जब यह युति एकादश भाव में बनेगी तो उसका जो संबंध बनेगा वो पंचम भाव से बनेगा। वही समस्या फिर से आपको आएगी, पढ़ाई लिखाई में मन ना लगना, अगर कोई गर्भवती स्त्री है तो बच्चे ना होना, बच्चे पेट में खराब हो जाना, ये चीज़ें होंगी। द्वादश भाव, द्वादश भाव से क्या विचार करते हैं? तो हम लोग वहाँ से धन व्यय का विचार करते हैं, पैसा खर्च करने का। तो देखिए, पैसा जब खर्च करते हैं तो आपका पैसा ऐसी चीज़ों में खर्च हो जाए, पैसा बर्बाद होना शुरू हो जाएगा, आपका पैसा टिकेगा नहीं। वहाँ से हम लोग अस्पताल का विचार करते हैं, तो अब हो सकता है कि आपका पैसा अस्पताल में बार बार खर्च हो, कोर्ट कचहरी के पीछे आपका पैसा खर्च हो। लोगों का प्रश्न होता है कि हमारा पैसा खर्च हो रहा है, तो धन आप ऐसी जगह फंसा देंगे, ऐसी जगह खर्च कर देंगे कि आपको पैसा मिलेगा नहीं। तो इसकी शांति के लिए क्या करना है मित्रों, कि शनि महाराज के मंत्रों का जाप करें, चंद्रमा के मंत्रों का जाप करें, और उसके लिए आप क्या करें, शनिवार का व्रत करें, चंद्रमा का व्रत करें, रुद्राभिषेक कराएं और शिव जी के ऊपर जल अर्पित करें। आज के लिए इतना है मित्रों,
तब तक के लिए धन्यवाद।